दोस्तों सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त आसिफ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एमजे फ्लाइयर्स ब्रिक्स में। ब्रिक्स का बिजनेस करने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी होता है, कौन सा मशीन लगता है, उसका क्या दाम लगता है, मशीन का जगह कितना चाहिए होता है, लोन का क्या प्रोसेस होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है और फ्लाइयर्स ब्रिक्स का बिजनेस लगाने के बाद से आपको फ़ायदा कितने का होता है। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस रिसर्च। ठीक है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या बेच रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं लोकेशन। आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके लोकेशन से थर्मल पावर प्लांट 150 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इससे ज़्यादा दूर होने पर आपको फ्लाइयर्स ब्रिक्स का दाम बढ़ेगा आपके और बेचने में दिक्कतें आएंगी। साथ ही आपके लोकेशन तक ट्रक आने का रास्ता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेस का। तो स्पेस प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। 2000 ब्रिक्स पर डे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 4000 स्क्वायर फीट जगह आपके पास मिनिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा जितना भी हो चलेगा। 5000 ब्रिक्स पर डे का अगर प्रोडक्शन है तो 6000 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह चाहिए। 7000 ब्रिक्स पर डे के लिए आपको 9000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। 10,000 स्क्वायर फीट के लिए आपके पास 10,000 ईंट पर डे के लिए आपको 12,000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्शन जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। फ्लाइयर्स ब्रिक्स बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पज़ का है यानी कि खेती का ज़मीन है, तो आपको उसको लैंड कन्वर्जन कराना होगा, उसको इंडस्ट्रियल या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट में चेंज कराना होगा। फिर उसके बाद से आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसके बाद से आपको अपने लेटर पैड पे पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक एनओसी देना होता है। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा लेबर है तो आपको ईएसआईसी पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। फ्लाइयर्स ब्रिक्स प्लांट के लिए सरकार की तरफ से पीएमएजीपी लोन के तहत 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है, जिसमें 20 से 35% तक आपको सब्सिडी भी मिलता है। 3 साल तक के लिए ये लोन का टर्म होता है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं लोन के लिए एक अलग से वीडियो पूरा डिटेल में बना दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे मशीन का। बात मशीन की कर लेते हैं। तो मशीन कई प्रकार की आती हैं जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये मैनुअल प्रेस मशीन है, वाइब्रो बेस्ड, जो आपको 35,000 रुपये से, लेफ्ट हैंड पे जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये 35,000 रुपये से का है, और राइट हैंड पे जो दिख रहा है ये 1,20,000 रुपये तक का आता है। ठीक है, तो 35,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये तक का ये मशीन आएगा। इस मशीन के साथ आपको पैन मिक्सर अलग से लेना पड़ता है। पैन मिक्सर 35,000 रुपये से ही लेके 2 लाख रुपये तक का आता है। वो आपको प्रोडक्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है उतना बड़ा पैन मिक्सर लगता है। ठीक है, ये मशीन आपको 1500 ईंट से लेकर के 3500 ईंट प्रतिदिन बना के देती है, प्रोडक्शन करके देती है। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये हैंड प्रेस मशीन है। ये हैंड प्रेस मशीन आपको 25,000 से लेकर के और 2,50,000 रुपये तक का मिलता है। इसके साथ आपको पैन मिक्सर अलग से लेना पड़ता है। ये मशीन आपको 1,000 से 3,000 प्रतिदिन 8 घंटे में प्रोडक्शन देगा। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एग लेइंग मशीन है। ये मशीन आपको 2 लाख रुपए से लेकर के और 3-3.5 लाख रुपए तक का मिलता है। इसमें भी पैन मिक्सर आपको अलग से लेना पड़ता है। ये मशीन आपको 3,000 से 5,000 तक का प्रोडक्शन प्रति आध घंटे में करके दे देगा। ठीक है, अब ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये बॉटम प्रेस मशीन है। ये बॉटम प्रेस मशीन का कीमत 2.5 लाख रुपए है। इसके साथ पैन मिक्सर अलग से लेना पड़ता है और ये आपको प्रतिदिन 1500 से 2500 ईंटें प्रोडक्शन करके देता है। अब ये भी बॉटम प्रेस मशीन है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोमेशन लगा होता है। ऑटोमेशन के जरिए ये आपको करीब 3.5 लाख रुपए से लेकर के और 5 लाख रुपए तक का ये मशीन आपको पड़ेगा। इस मशीन में पैन मिक्सर आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये मशीन आपको प्रतिदिन प्रोडक्शन 3,500 से लेकर के 5,000 ईंट तक करके दे सकता है। ये बॉटम प्रेस मशीन अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बॉटम प्रेस मशीन विद डीजल इंजन, ये हांजी हाइड्रोलिक्स की बनाई हुई मशीन है। ये आपको 4 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का मिलता है। पैन मिक्सर इसमें साथ में रहता है। ये मशीन, इस मशीन से आप 3,000 से 5,000 ईंटें प्रतिदिन 8 घंटे में बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये मशीन आपको हांजी वालों की ही मशीन है। इसके स्पेयर पार्ट्स और वो सब चीज़ें आप उनसे कंफर्म कर लें
क्योंकि कई बार कस्टमर का कंप्लेन भी आता है कि वो दिक्कतें रहती हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको ब्रिक्स प्रोडक्शन के हिसाब से मशीन का कीमत बढ़ता है। ये सब स्टार्टिंग आपको 7 लाख रुपए से मशीन मिल जाएगा, जिसका प्रोडक्शन आपको प्रतिदिन वो 4 से 6,000 रुपये 6,000 प्रति 8 घंटे में ईंट बना के देगा। उससे आगे जितने का आप लेंगे उतने का वो मशीन मिलेगा। इसमें पैन मिक्सर कन्वेयर बेल्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, यह है ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का मतलब वो पूरा प्लांट ही हो गया, बैच प्लांट उसको बोलते हैं। वो काफ़ी करोड़ों का बजट होता है, मैं आपको उतने तक का नहीं बताऊंगा। ये ऑटोमेटिक मशीन का मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ। ये मशीन की कीमत ब्रिक्स कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है। 9 लाख रुपए से मशीन स्टार्ट होता है। इसमें पैन मिक्सर कन्वेयर बेल्ट सब कुछ होता है। आपको एक बटन दबाना है, वहाँ से मटेरियल इनपुट करना है। बाकी ये ब्रिक्स आपको यहाँ से, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से ये आपको प्रोडक्शन करके ब्रिक्स निकाल के देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल देखिए, जनरली फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए फ्लाई एश लगता है। दूसरा हमारा सैंड चाहिए या फिर स्टोन डस्ट चाहिए, सैंड या फिर स्टोन डस्ट। और तीसरा होता है लाइम या फिर जिप्सम, लाइम प्लस जिप्सम या फिर ओपीसी सीमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका अगर खुद का ज़मीन है तो आप मैनुअल मशीन के साथ 4 लाख रुपए से 3.5 से 4 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। हैंड प्रेस मशीन के साथ आप 4 लाख, यही 3.5-4 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। एग लेइंग मशीन जो मैंने आपको दिखाया है, सारी मशीनें तो मैंने आपको दिखाई दी हैं, तो एग लेइंग मशीन के साथ आप 6 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम प्रेस मशीन के साथ आप 9 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम प्रेस मशीन विद डीजल इंजन में 9 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, बॉटम प्रेस मशीन और बॉटम प्रेस डीजल मशीन के साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो 9 लाख मैंने बताया इन्वेस्टमेंट, ये कम हो जाएगा। कम इस तरह से हो जाएगा क्योंकि बॉटम प्रेस मशीन में आपको एसएस मशीन की तरफ से ईएमआई सिस्टम अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट वाली मशीनें। और ये बॉटम प्रेस डीजल मशीन में आपको हांजी हाइड्रोलिक की तरफ से भी ईएमआई वाली मशीनें मिलती हैं। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, आप मुझे भी कॉल करके ले सकते हैं और डायरेक्ट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में सेमी ऑटोमेटिक मशीन के आप 16 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं बिजनेस, और अगर ऑटोमेटिक प्लांट के साथ आप जाते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर आप सही से ईंट नहीं बना पाते हैं तो आपको बेचने में दिक्कत आएगा, साथ ही आपको ये लॉस भी करवा सकता है अगर बनाना अच्छे से नहीं जानते हैं आप तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए मेरा एक फ्लाई एश ब्रिक्स मिक्सिंग रेशियो का एक वीडियो है, वो पूरा आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो आपको मैं ऊपर वैसे ही शॉर्ट में इंसर्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो फ्लाई एश होना चाहिए वो 50 to 60% होना चाहिए। सैंड आप 30 to 40% यूज़ करेंगे। सीमेंट आप 8 to 12% यूज़ करेंगे। इन तीनों को पैन मिक्सर में आपको डाल के मिक्स करना है। फिर उसी के हिसाब से आपको उसमें वाटर ऐड करना है। जब आपका मिक्सर तैयार हो जाएगा फिर आप उसे मैनुअली या फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन के हॉपर में डालते हैं। वहाँ से वो आपकी कैविटी, ब्रिक्स की कैविटी में फिल होता है, यानी कि जो डाई माउल्ड लगा होता है उसकी कैविटी में फिल होता है। उसके बाद से वहाँ पे पंच होता है हाइड्रोलिक से, या फिर मैनुअल हाइड्रोलिक या फिर वाइब्रोबिस्ट से वो प्रेस होता है। वहाँ से फिर ब्रिक्स बन के बाहर निकलती हैं, जिसको 14 दिनों तक आपको क्यूरिंग करना पड़ता है। जिसके बाद से ईंट मजबूत हो जाती हैं, फिर वो बाजार में जाके बिकने के लिए तैयार रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग का। ईंट को बेचने के लिए अब तो इतना आसान हो गया है कि गवर्नमेंट ने अपने हर एक बिल्डिंग में सिर्फ फ्लाई एश ब्रिक्स लगाने का ही फाइनलाइज कर लिया है, सर्कुलर है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्टर्स का, मेसन्स का या फिर होम ओनर्स जो लोग घर बना रहे हैं उनकी एक मीटिंग रख सकते हैं। उन्हें ईंट के बारे में बताइए कि ये ईंट कॉस्ट सेविंग है, मजबूत है और टिकाऊ भी है। इस पर बजाबती साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है, उसका भी पेपर मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। वो लोग आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। आप इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करा सकते हैं, फेसबुक ऐड दे सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी करके इसका मार्केटिंग कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट का। अगर आप सोचिए 1 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट लेके चलते हैं, है ना, तो आप अगर मैनुअल मशीन से 2000 ईंट बना रहे हैं डेली का, तो डेली का आपका फायदा कितना हुआ? 2000 रुपये। महीने का कितना हो गया आपका? 60,000 रुपये। अगर आप फुली ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक मशीन का ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन से जनरली 18,000 से 20,000 ईंटें बनाई जाती हैं डेली की। ठीक है, तो 20,000 रुपये डेली का बन रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 20,000 एक दिन का हो गया। ठीक है, और ये 6 लाख रुपए महीने का आपको फायदा देगा, है ना। और ये सबसे बड़ा चीज तो यही है कि आपका प्लांट, आप ईंट बनाएंगे और वो गवर्नमेंट ही आपकी ईंटें खरीद लेगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि गवर्नमेंट ले लेगी। अदरवाइज अगर नहीं गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उस टाइम पे नहीं चल रहा होता है, तो आप पब्लिक सेक्टर में बेच सकते हैं, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में उस ईंट को बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।